Assalamu alaikum. My name is Wahaj Khalil and welcome to lecture number 2 of our cosmetic chemist course. तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू कॉस्मेटिक साइंस के अंदर पढ़ेंगे टू प्रोवाइड की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्मेटिक साइंस दैट वाज नॉट टॉट इन कॉलेज। यानी कि आपकी जो कॉस्मेटिक साइंस है उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे जो कि हमने कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा कभी। तो कॉस्मेटिक साइंस के अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आ जाते हैं। सबसे पहले सर्फेक्टेंट्स हैं, एमल्जेंस हैं, फैटी एसिड्स हैं, सिलिकॉन्स हैं, पॉलीमर्स हैं, स्किन बायोलॉजी है, हेयर बायोलॉजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में सारी चीज़ें होती हैं। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सर्फेक्टेंट है, कौन सी एमल्जन है, कौन सा फैटी एसिड है, कौन से सिलिकन्स हैं, कौन से पॉलीमर्स हैं। तो सबसे पहले सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक लॉन्ग चेन होती है जिसके आगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होता है जो कि इसका फेस आपको नज़र आ रहा है। तो इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। सो ये जो इसका हेड है ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। और जो इसकी टेल है वो लिपोफिलिक, यानी कि लिपो का मतलब ऑयल या फैट, फिलिक का मतलब लविंग। सो इसकी जो टेल है वो ऑयल के अंदर मिक्स हो सकती है, वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो सकती। जो इसका हेड है वो वाटर में मिक्स हो सकता है लेकिन ऑयल में मिक्स नहीं हो सकता। सो इस तरीके से जब हम किसी भी सर्फेक्टेंट से अपने हाथ धोते हैं तो पानी के साथ इसका हेड मिल जाता है और टेल इसकी जर्म्स और गंदगी के साथ डिजोल्व हो जाती है। इस तरीके से गंदगी उतार के ले जाता है। सो इसके 3 फंक्शंस होते हैं: रिड्यूस सरफेस टेंशन, हेल्प डिस्पर्स ऑयल इन वाटर, फॉर्म्स मिजल्स इन सॉल्यूशन। सबसे पहले सरफेस टेंशन को कम कर देता है, यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा वेट करने के लिए सर्फेक्टेंट को यूज़ किया जा सकता है। हेल्प्स डिस्पर्स ऑयल इन वाटर, ऑयल को पानी के अंदर डिजोल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर्म्स मिजल्स इन वाटर, तो किसी भी सॉल्यूशंस में मिजल्स बनाता है जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन जो है वो थिक हो जाता है। सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है, यूँ गोल। तो जब भी आप किसी ऑयल और वाटर के अंदर सर्फेक्टेंट डालते हैं तो ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है, इसको ये मिजल्स कहते हैं, जो कि ये वाटर के अंदर थिकनेस को क्रिएट कर देती हैं। सो ये कैसे, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? डिटर्जेंट्स, वेटिंग एजेंट्स, फॉर्मिंग एजेंट्स, एमल्सिफायर्स, कंडीशनिंग एजेंट्स, सोलबिलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स। सबसे पहले डिजर्वेटिव्स, आपके पास डिटर्जेंट्स हैं। डिटर्जेंट्स आपके पास जो हैं ये धोने का काम करते हैं, मतलब डिटर्जेंट्स आपको पता ही हैं। वेटिंग एजेंट्स के तौर पे यानी कि ज़्यादा गीला करने के लिए। फॉर्मिंग एजेंट्स यानी कि झाग बनाने के लिए। एमल्सिफायर्स यानी कि ऑयल को पानी के अंदर मिक्स करने के लिए। कंडीशनिंग एजेंट्स यानी कि बालों को कंडीशन दे देते हैं, नई सोलबिलाइजर्स बाकी चीज़ों को डिज़ोल्व करने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद इमल्जन्स आ जाती हैं। व्हाट इज़ एन इमल्जन? ज़ूडो-स्टेबल मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर रिक्वायर अ सर्फेक्टेंट। तो जब भी आप ऑयल को पानी में डिज़ोल्व करेंगे ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा, तो यानी कि ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता। कब तक? जब तक आप उसमें कोई सर्फेक्टेंट ऐड ना कर दें। और जो ही सर्फेक्टेंट ऐड कर देंगे तो मिक्स हो जाएगा, तो फिर उस मिक्सचर को हम इमल्जन कहते हैं। इमल्जन्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ काम आती हैं? हैंड क्रीम्स के अंदर, मेकअप के अंदर, हेयर कंडीशनर्स में, शेविंग क्रीम्स में और सनस्क्रीन्स में। इसके बाद फैटी एसिड्स हैं हमारे पास। फैटी एसिड्स बेसिकली ऑयल्स ही होते हैं। सो ये जो ज़िगज़ैग आपको नज़र आ रहा है कार्बन एटम्स हैं। सो ऑयल जो है वो बेसिकली कार्बन एटम की एक लॉन्ग चेन होती है जिसके हेड पे क्या लगा हुआ होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सो अगर ये चेन जो है इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ना हो तो ये ऑयल लिक्विड, तो ये ऑयल जो है ये सॉलिड ऑयल होता है यानी कि फ़ैट। और अगर इसमें जैसे बी के अंदर डबल बॉन्ड है तो ये फिर ऑयल लिक्विड होगा। वैराइटीज़ ऑफ फैटी एसिड्स, अब आपके पास लोरिक एसिड होता है, पाल्मेटिक एसिड है, ये सारे बेसिकली ऑयल्स हैं। तो इनमें से जो हम यूज़ करेंगे वो स्टेरिक एसिड ज़्यादा यूज़ होगा और पाल्मेटिक एसिड जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा। स्टेरिक एसिड जो है वो एज अ थिकनर, एज एन एमल्सिफायर भी यूज़ किया जाता है। इनके क्या फंक्शंस हैं जी? कंडीशनिंग एजेंट्स, थिकनिंग एजेंट्स,
सेकेंडरी इमल्सिफायर्स, यानी कि जो प्राइमरी इमल्सिफायर है उसने अपना काम कर लिया ऑयल को पानी में मिक्स करने का, सेकेंडरी इमल्सिफायर के तौर पे ये डालेंगे ताकि शेल्फ लाइफ मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए। और ओपेसिफाइंग एजेंट्स, यानी कि अगर आपका सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट है तो ये ऐड करने से वो वाइट कलर का हो जाएगा, ओपेसिफाई हो जाएगा। सिलिकन्स जो हैं ये सिंथेटिक ही होते हैं ज़्यादातर, इसमें से हम ये ऊपर वाले दो जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, साइक्लोमेथिकोन एंड डाइमेथिकोन। सो जो साइक्लोमेथिकोन है ये वोलेटाइल होता है, यानी कि आप अगर इसको कमरे के अंदर खुला रख देंगे तो ये उड़ जाएगा, वोलेटाइल है। और डाइमेथिकोन नॉन वोलेटाइल है, यानी कि इस पर अगर धूप भी पड़ती है तो ये उड़ता नहीं है, तो नॉन वोलेटाइल है। इसके फंक्शंस क्या हैं? कंडीशनिंग एजेंट्स, ओपेसिफाइंग एजेंट्स, शाइन एजेंट्स, डीफॉर्मिंग एजेंट्स, यानी कि अगर आप क्रीम बना रहे हैं जाहिर बात है उसमें ऑयल और वाटर जो है वो ऐड होगा तो इमल्जन बनेगी। तो इमल्जन जब बनती है तो सरफेक्टेंट ऐड करते हैं जो इमल्सिफायर कहलाता है। सरफेक्टेंट की वजह से झाग बनती है, तो इसको डालने से झाग कम हो जाती है, डीफॉर्मिंग हो जाती है, यानी कि क्रीम्स में झाग नहीं चाहिए तो ये डलता है। ओक्लूसिव एजेंट, स्लिप एजेंट, स्लिपरी होता है, हेयर डिटेंगलिंग एजेंट। तो जिसके बाद पॉलीमर्स आ जाती हैं। पॉली का मतलब मैनी, यानी कि बहुत सारा, मर्ज का मतलब यूनिट, छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स जोड़ के पॉलीमर्स बनते हैं। और पॉलीमर्स जो हैं ये दो टाइप्स की होती हैं, एक सिंथेटिक पॉलीमर और एक नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर हमारे पास कार्बोपोल आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल पॉलीमर में हमारे पास एंथिन गम आ जाती है। तो इनका मेजर फंक्शन जो है वो थिकनेस देना, किसी भी सोल्यूशन को थिक करना, मोटा करना, और इनको बहुत थोड़ी अमाउंट में डाला जाता है, यानी कि 1 से 2% ज़्यादा से ज़्यादा। सो इनके फंक्शंस हैं थिकनर, फार्मूला स्टेबलाइजर, कंडीशनिंग एजेंट, ओपेसिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, ऑक्लूसिव एजेंट, स्टाइलिंग एजेंट। स्टाइलिंग एजेंट मींस जेल्स वगैरह में ये यूज़ किए जाते हैं। अच्छा जी, आज की लेक्चर के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, प्री वैक्स जेल है, यानी कि वैक्स करने से पहले जो जेल लगाया जाता है वो, यानी कि जो शेव करने से पहले जेल लगाया जाता है वो। तो इसके अंदर इस किस्म के इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं। एज ए सैनिटाइजिंग एजेंट हम कुछ सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे जो कि जर्म्स को किल करता है। क्लींजिंग एजेंट, कुछ क्लींजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। थिकनर जो कि जेल बनाएगा, जैसे अभी हमने पॉलीमर पढ़ा। फ्रेगरेंस, खुशबू ऐड करेंगे। एक्वा, पानी। प्रिजर्वेटिव, कुछ प्रिजर्वेटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें ग्रो ना होने दे। और यूनिक एडिटिव्स, कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स जो हम बोतल के ऊपर लिख सकें। तो इसके अंदर हमने बोतल पे देखा है कॉटन मिल्क लिखा हुआ है, रिका का है ये। सो हमने इसके लिए कॉटन मिल्क जो है वो ऐड किया है। इंग्रेडिएंट्स में वाटर हम ऐड करेंगे 57%। तो परसेंटेज निकालना कैसा है वो लेक्चर 1 के अंदर हमें मिलेगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 30%। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रबिंग अल्कोहल कहलाता है और यही एज अ सैनिटाइजिंग एजेंट इसमें यूज़ किया गया है। ग्लाइसरीन 5%। ग्लाइसरीन एज अ ह्यूमैक्टेंट यूज़ किया गया है। ये ह्यूमैक्टेंट ऐसी चीज़ होती है जो कि पानी को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाई। कार्बोमर 942% यूज़ किया गया। कार्बोमर 940 बेसिकली सिंथेटिक पॉलीमर है। कॉटन सीड मिल्क 1%, ये आप ऐड करना चाहें करें, नहीं तो ना करें, ये क्योंकि स्पेशल एडिटिव है। ट्राइथेनॉल अमाइन फ्यू ड्रॉप्स। तो आप ट्राइथेनॉल अमाइन बेसिकली क्या कर रहा है इधर, पीएच को इंक्रीज़ करने के लिए फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे। डिहाइड्रोएसिटिक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल, ये बेसिकली आपका प्रिजर्वेटिव है। नियासिनामाइड, ये विटामिन B3 है जो कि स्किन को वाइट कर देता है, 5% यूज़ किया जाता है इसके अंदर। सो ये जो विटामिन B3 है वाटर फेज़ के अंदर डिज़ोल्व होगा। फ्रेगरेंस 0.1%, वाटर सोलबल फ्रेगरेंस आप लेके वो ऐड करेंगे। तो इससे पहले हम पीएच जो है इसके बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पीएच। pH basically stands for power of hydrogen or potential of hydrogen, power
या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच बेसिकली आपने कैसे चेक करनी है और ये क्या बताती है, ये बताती है कि आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो आपके पास एक स्ट्रिप आ जाती है जो कि 1 से लेके 12 तक होती है। इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स लगे हुए होते हैं। सो ये 1 से लेके 14 तक होती है और बीच में आपका 7 आता है। 7 मीन्स न्यूट्रल, जो कि पानी होता है न्यूट्रल, एक्वा। 7 से नीचे नीचे सारे एसिड्स होते हैं और 7 से ऊपर ऊपर सारे बेसिस होते हैं। तो 4 से लेके 8 तक अगर पीएच है तो आपकी स्किन के लिए ठीक है। स्किन का अपना पीएच 5.5 होता है और बालों का पीएच 4.5 होता है। इसी के साथ आपको एक स्ट्रिप भी मिलती है। ये स्ट्रिप आप अपने सोल्यूशन में डिबोते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेती है। वो कलर आप इसके साथ मिलाते रहते हैं और जिधर वो कलर मिल जाए वो आपका नंबर होता है कि ये आपकी प्रोडक्ट का पीएच है। अगर वो 4 था तो आपने ट्राइथेनोलमाइन डाल के उसको 8 किया इस जेल को बनाने के लिए। अगर कोई और चीज़ है उसका पीएच जो है वो उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये जी, तो इस तरह से आपके पास पीएच मीटर होगा 0 से 14 तक। नीचे वाले सारे एसिडिक 7 से और ऊपर वाले सारे बेसिक। या कुछ एग्जांपल और तरह से दे सकते हैं हम। तो ये एक प्रोडक्ट बना रहे थे स्टूडेंट्स, उनकी एग्जांपल है। तो ये देखें जी, तो यूँ आपके पास एक स्ट्रिप आ जाती है लंबी सी, साथ ही छोटी स्ट्रिप्स आ जाती हैं। स्ट्रिप्स दोबारा आप अपने प्रोडक्ट में डिबो देते हैं, फिर ये कलर चेंज होता है, कलर आप इस स्ट्रिप के साथ मिलाते हैं। अब जैसे इसने मिलाया आपका 6 या 5.5 आ रहा है। सो ये बेसिकली एक वाइटनिंग क्रीम बना रहे थे इसलिए 5.5 आ रहा है। तो जब आप जेल बनाएंगे तो आपका जो है वो 8 पे आपने लेके जाना है ट्राइथेनोलमाइन जो है वो डाल के। सो ट्राइथेनोलमाइन बेसिकली बेस होती है। ओके, नाउ गोज टू मेथडोलॉजी। अब आपने जो 57% पानी लिया था उसमें से 27% यूज़ करेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को मिक्स करने के लिए। 30% जो है वो कार्बोमार को मिक्स करने के लिए। तो कार्बोमार जो है पाउडर फॉर्म में आता है। इसको हमने ग्लाइसरीन के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और उसके बाद ग्लाइसरीन के साथ मिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको आपने वाटर फेज़ के अंदर मिला देना है। फिर अदर एडिटिव्स जो भी आपने मटेरियल्स ऊपर इंग्रेडिएंट्स है वो सारे मिक्स करने हैं। अच्छी तरह मिक्स करके एक जेल बन जाएगा। सो जो जेल है वो आपका अगर थिक नहीं है तो आप ट्राइथेनोलमाइन के फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे ताकि उसका पीएच 8 पे जाए। जो ही पीएच 8 पे जाएगा आपका जेल जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसको आप 12 घंटे के लिए रख दें, अपनी असल शक्ल जो है वो उसमें आ जाएगा। एंड होप यू एंजॉय दैट वीडियो। थैंक्स।